प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो जो चाहे वो प्राप्त कर ले। जो चाहे लोक परलोक, रिद्धिया सिद्धिया या मोक्ष, परम पद, भगवत प्रेम, जो कुछ चाहे। बस आवश्यकता है हम भगवत वाणी को मान सकें। देह राग इतना पुष्ट हो चुका है कि शास्त्र और गुरुजनों के बताने पर भी हमें अपने देह में ही प्रियता है, जबकि ये देह बहुत धोखेबाज है, नष्ट होने वाला है। और इसी को हम इतना प्यार करते हैं कि इसके कारण हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन, भगवद आज्ञा का उल्लंघन, पूज्य जनों के प्रति भी अपराध, घोर हिंसा, पापाचरण तक कर बैठते हैं। और ये शरीर हमारा साथ नहीं देता, ये छोड़ देता है, फिर नए शरीर मिलते हैं, फिर उसमें राग। एक बार विवेक के द्वारा इस शरीर राग से उठना होगा। ये शरीर आप जितना इसे प्यार करेंगे उतना ही आपको ये दुख देगा, जिसे आप सुख समझकर भोगेंगे, परिणाम उनका दुख होगा। क्योंकि श्री भगवान के वचन है त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये दुख योनयः भोग केवल चिंतन में सुखद लगते हैं, क्रिया चिंतन में सुखद लगने के कारण अच्छी लगती है, वास्तविक सत्य सुख नहीं है। सत्य सुख सच्चिदानंद प्रभु में है, इसलिए देह राग को छोड़ना अनिवार्य है। पीछे प्रभु ने वर्णन किया कि युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्मों में आपकी चेष्टा हो और युक्त सोना जागना हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन है। जो चाहेंगे आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि यदा तदा का भाव है कि भगवत प्राप्ति इतने दिनों में हो जाएगी, इतने महीनों में हो जाएगी, इतने वर्षों में हो जाएगी, इतने जन्म में हो जाएगी, ये निश्चय नहीं है। ध्यान दीजिए, इतने दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, ये निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? प्रत्युत जिस क्षण तुम्हारा चित्त संसार का चिंतन ना करके भगवत चिंतन में तन्मय हो गया, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तुम जब चाहो तब कर सकते हो, स्पष्ट बात है। जब चाहो तब कर सकते हो, ये महीनों, वर्षों, दिनों या जन्मों में होने वाली नहीं। जिस क्षण में तुम्हारा चित्त संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन न करके एकमात्र अनन्य चिंतन अपने आराध्य देव का, देखो अभी ऊपर बताया कि लोक परलोक, प्राप्त अप्राप्त, श्रुत अश्रुत, दृष्ट अदृष्ट, किसी भी भोग का चिंतन नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बोले उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी भजन तो करते हैं, तो संसार का चिंतन चल रहा है, भोगों का आकर्षण चल रहा है, तो जब तुम मिटा पाओ, ध्यान दीजिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति। कह रहे इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, इतने जन्मों में, इसके लिए कोई नहीं कह सकता। प्रत्युत जिस क्षण तुमने अपने चित्त को ऐसा बना लिया कि प्रभु के चिंतन के सिवा और कुछ नहीं रह गया, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति का स्वयं अनुभव हो जाए। मंद मंद मुस्कुराते हुए हृदय निकुंज से गलवैया देकर वो आपको दिखाई देंगे। आ रहे निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर, ये आपके हृदय में ही दिखाई देगा। तो अपना लक्ष्य अपने को पुष्ट करना है, संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित होकर निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना है। किंचन मात्र हमारे अंदर कोई वासना न रह जाए, इसके लिए समर्थ है भगवत नाम। बात समझ लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं, अगर थोड़ा भी हम असत्य हो तो हमारी जबान गल जाए। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रा और मां, 2 अक्षर से मिला है। उनके जीवन में यह भी देखा गया कि वो कितने पत्नी से आसक्त थे, देखा गया, एक क्षण भी दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन नाम का आश्रय लिया तो इतने बड़े महापुरुष बन गए कि कोई भी शास्त्र का सूत्र ऐसा नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। उपनिषद, वेद, पुराण, सिद्धांत, जो भी चाहो सब रामचरितमानस में आपको विराजमान मिलेगा। गीता के श्लोक और रामायण के दोहे चौपाई मिला लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्यं त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सीधे टीका है उसकी, नाथ नरक के पंथ। अब आप विचार, सब शास्त्रों का कैसे प्रकट हुआ? पढ़ाई लिखाई से थोड़ी, राम 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 राम, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, ये सब सामर्थ्य संसार के राग से रहित होने की ये नाम से मिलती है, भजन से मिलती है। अगर भजन नहीं है बात नहीं बनेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले जल के मथने से आपको घी मिल जाए, बारू को, जो रेत है उसको आप पेरो तो भले आपको उसमें तेल मिल जाए, असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। पर बोले ऐसा भले भी हो जाए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि बिना भजन के तुम इस संसार से नहीं तर सकते। बारी मथे कर हुए बरशिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पे विनिश्चितम बदानी थे ना अन्यथा वचांस में। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। हरि भजन तिये नरा भवसागर तरह,
जो प्रभु का भजन करते हैं, अब उनमें संशय नहीं कि भव सागर से उतरेंगे, पर जो प्रश्न हो जाता है कि मुझे अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो सुन लीजिए कितने दिनों में होंगे। वो बता रहे हैं कि ये बात कि इतने दिनों में हो जाएंगे, इतने महीनों में हो जाएंगे, इतने वर्षों में हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जिस क्षण तुम्हारे चित्त में प्रभु के सिवा किसी का चिंतन नहीं रह जाएगा, उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो करो, कृपा का आश्रय लेकर भजन पर। इसीलिए जो सच्चे साधक हैं वो परिणाम पर दृष्टि नहीं देते, वो वर्तमान में साधन पर दृष्टि देते हैं। हमें अभी भजन करना है, प्रभु मिले ना मिले, हमारा कर्तव्य है निरंतर भजन करना। बस हमें अपने कर्तव्य में देखना है, आगे बात प्रभु की है। वो कब मिलते हैं, क्या लीला में प्रवेश करते हैं, क्या, ये उनका विषय है। हमारा विषय है निरंतर भजन, हम अपने विषय को संभालते हैं भजन की तरफ। पूरे संत महात्माओं के जीवन को देखो ना, वो निरंतर भजन की तरफ बढ़ते चले गए, तो प्रभु बिके हुए से उनके साथ दौड़ते रहे। अगर वो नाराज हो जाते तो प्रभु उनको मनाने आते हैं। एक दिन ग्वारिया बाबा के शक्य भाव में ऐसा भाव आया कि ये जब मेरे से बात नहीं करता, मेरे से मिलता नहीं, बचपन से इसको हमने अपना दोस्त माना, यार माना, बड़ा गुमानी है, इतना वर्षों हो गया भजन करते। ये भाव है, ऐसा नहीं कि वर्षों से मिले नहीं। ये भाव ऐसा होता है कि अभी अभी मिले हैं और अभी भाव लगेगा कि जन्म का जन्म हो गया, उनको हमने देखा ही नहीं। ये भाव होता है। अरे गोद में बैठे हैं और भाव एकदम हुआ, चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ हो गया कि ऐसे कठोर निर्दयी हो कि आज तक हमसे मिले नहीं। बैठे वो उन्हीं की गोद में बैठे। प्रेम वैचित्र दशा, भाव दशा में ऐसा होता है। बाबा को लगा कि बड़ा निष्ठुर हमारा यार है, आज तक हमारे सामने नहीं आया, ठीक है, जा आज से तेरा भजन नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे तेरी कोई बात भी नहीं करेंगे। बस अब जो कोई महात्मा भजन करते मिलता, गुस्सा के माला छीन लेते, उसका भजन मत करो, बहुत निष्ठुर है, कठोर। तो सब जानते थे कि बाबा भाव दशा में रहते, किसी भाव की बात होगी, नहीं बोलेंगे, तेरा चिंतन ही नहीं करेंगे, तेरे से बात ही नहीं करेंगे। और हो क्या रहा है, क्या गाढ़ चिंतन हो रहा है, वो सामने अनुभव करते हुए बात, तू इतना गर्व में रहता है, मिलना नहीं, बात नहीं करना, नहीं करना। शाम के समय इसी रमण देती में बाबा जान पीछे से आए, ग्वारिया बाबा, ऐसी अमृतमयी वाणी अंदर से आया कि यार की आवाज लगती है। पीछे से मुड़ के देखा, नील मेघ का ये वृंदावन धाम है, दिव्य चिदानंद धाम है, बड़े भाग। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी गर्व से, ये था माम प्रपद्यन्ते, दोस्त मालाला, दोस्त की तरह भगवान उसे देख रहे। यार एकदम हृदय में दौड़ के गले लगाए, नहीं हमने तो सोचा था ना कि अब मिलेगा भी तो बात नहीं करेंगे, चल दिया। दौड़ गया, पीछे से अचला पकड़ा, ए सारे ग्वारिया, अब तो रहा नहीं गया, क्योंकि आनंद समुद्र है ना प्रभु, आंख में आंख मिली, अपने आप पर शुद्ध पकड़े। बाबा हृदय से, ठीक है, झटक के दूर, तुम इतने निष्ठुर हो कि हमें पूरा जीवन हो गया बुलाते हुए, तुम क्या गुस्सा करने पर ही आते हो क्या, तुम्हें मिलने की चाह नहीं होती? तो बोले हम तुमसे दूर कब गए, प्रभु ने कहा तुमसे दूर कब गए, दोनों हृदय से, अब जब तुम चाहोगे तब हमें देख लोगे। हमारी चित्तवृत्ति उनके लिए केवल तड़पने लगे, उनके सिवा कोई नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं। आपको समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब समझ आते हैं। खास बात है, हर समय भजन परायण हम देखते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये शरीर राग इतना जहर है, तुम्हें कैसे बताएं, ये बहुत बड़ा जहर है। शरीर प्रियता बहुत बड़ा जहर है, इसमें मत फंसो, ये मार देगा, अनंत जन्मों की बात बिगाड़ देगा। पता नहीं किस योनि में जाना हो। आप जरा सोचो, थोड़ी सी सर्दी पड़ रही है, आप कैसे व्यवस्थित है, उन जीवों को सोचो जिनकी कोमल त्वचा है और कोई व्यवस्था नहीं। अगर उनके घाव हो जाता है कहीं किसी झाड़ी में, उसको भोगते हैं, उनको न दवा है न इंजेक्शन है, भूख प्यास सर्दी गर्मी हर तरह के कष्ट को सह रहे, और कोई अंत नहीं कष्ट का, फिर मरेंगे, फिर नहीं होने, फिर आपके लिए तो अंत दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो सदा सदा के लिए कष्ट का अंत कर सकते हो, सुख समुद्र प्रभु को प्राप्त करने का अवसर है। बस भजन, अत्यंत वैराग्य, किसी का कोई भी स्मरण नहीं, और चित्त निरंतर अपने आराध्य देव में। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा भगवत साक्षात्कार कब होता है।